नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारत के नाम पर। अब इंडिया और भारत के नाम से मशहूर हमारा देश सिर्फ भारत के नाम से जाना जाएगा। भारत का नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। विष्णु पुराण के एक श्लोक के अनुसार, जिसका हिंदी अनुवाद है, जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वो भारतवर्ष है और उसमें भरत की संतानें बसी हुई हैं। आखिर ये चर्चा शुरू कैसे हुई? तो भारत अभी दुनिया की 20 बड़ी आर्थिक ताकत वाले देशों के संगठन G20 की मेज़बानी कर रहा है। तब एक आमंत्रण पत्र लिखा जिसमें भारत शब्द ने पूरे देश में सियासी हलचल मचा दी। तब सवाल पैदा हुआ कि क्या केंद्र सरकार अब देश का नाम इंडिया और भारत की बजाय सिर्फ भारत करने वाली है। इसकी 4 मुख्य वजह भी हैं। पहले, राष्ट्रपति भवन की तरफ से G20 के दौरान डिनर के लिए जारी निमंत्रण पत्र में द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। फिर G20 बैठक में अधिकारियों के बदले हुए पहचान पत्र सामने आए जिसमें भारत लिखा हुआ है। इसके बाद एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जहां दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस में प्रधानमंत्री के दौरे पर फंक्शन नोट्स पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा दिखाई दिया है। वही चौथी तस्वीर 7 सितंबर को होने वाले इंडोनेशिया के दौरे के फंक्शन नोट की है, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत ही लिखा हुआ है। भारत को भारत ही बोला जाना चाहिए, इसके बजाय लिखा गया इंडिया दैट इज़ भारत। भारतवर्ष इस देश का वास्तविक नाम है। देश का अंग्रेजी नाम इंडिया गुलामी की निशानी है। देश को मूल और प्रमाणिक नाम भारत से ही मान्यता देनी चाहिए। आज जिस भूखंड का नाम भारत है, उसके विभिन्न कालखंडों में अनेक नाम रहे हैं, क्योंकि राष्ट्र का नाम देश की संस्कृति, देश की आस्था, देश के आमजन की जीवन शैली और जनमानस की भावना को दर्शाता है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी एक कहानी है। यहाँ तक कि भारत देश का नाम भारत होने की भी कहानी है। आज हम उन नामों पर भी चर्चा करेंगे। इन नामों का इतिहास वर्षों पुराना है, जो कि भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों को जोड़ा गया है। भारत का गौरवशाली इतिहास और प्राचीन सभ्यताएं अनूठे भारत का गठन करती है। भारत भारत देश का सबसे प्रमुख और आम नाम है, जो भारतवर्ष शब्द से निकल कर आया है। भारतवर्ष शब्द ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा था। वह ऋषभदेव के 100वें पुत्र थे। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार नाभिराज के पुत्र भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती सम्राट थे। इसे लेकर वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और अग्नि पुराण में जिक्र किया गया है। वही इस लेख का सबसे पुराना उपयोग भौगोलिक इकाई के रूप में हाथी गुम्फा शिलालेख में मिलता है। अजनाब वर्ष भारत का पुराना नाम हुआ करता था अजनाब वर्ष, जो आगे चलकर भारतवर्ष हो गया। हिंदुस्तान हिंदुस्तान नाम भारत देश का एक अनऑफिशियल नेम है। कई किताबों और दस्तावेजों में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह नाम फारसी और अरबी भाषा में प्रचलित हुआ करता था। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के समय में शासक अपने प्रभुत्व के स्थान को हिंदुस्तान नाम से बुलाते थे। जम्बूद्वीप जम्बूद्वीप इस शब्द का उपयोग प्राचीन शास्त्रों में भारत के एक रूप में किया गया। भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बताने के लिए आज भी इस शब्द का इस्तेमाल इंडोनेशिया, बाली, थाईलैंड में किया जाता है। इसका अधिकांश भाग वर्तमान एशिया माना जाता है। भारतखंड भारतखंड शब्द का इस्तेमाल वेदों और महाकाव्यों जैसे रामायण और महाभारत और पुराणों सहित कई भारतीय ग्रंथों में किया गया है। इंडिया इंडिया शब्द अंग्रेजी का शब्द है, जो कि खास प्रचलित नाम है। इस शब्द की उत्पत्ति इंडस यानी सिंधु शब्द से हुई है। यह शब्द 4वीं सदी में यूनानियों द्वारा प्रचलन में आया था। इस शब्द का उल्लेख पुरानी अंग्रेजी में 9वीं सदी में और नई अंग्रेजी में 17वीं सदी में मिलता है। लेकिन अब मोदी सरकार ने इस नाम को खत्म करके भारत ही रखा है, क्योंकि ये जनमानस और संस्कृति को बहुत करीब से रिप्रेजेंट करता है। ये नाम आजकल सुर्खियों में भी है, क्योंकि विपक्ष के गठबंधन का नाम भी इंडिया रखा गया है। ऐसे में विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार इंडिया नाम से डरी हुई है। खास बात यह है कि राजनीति को छोड़ो तो अब
जो आम लोग हैं उनके जो डॉक्यूमेंट हैं उनमें इंडिया शब्द है। कई संस्थाएं हैं जिनके नाम में इंडिया लगा हुआ है। तो अब जिक्र आता है कि उसके लिए मोदी सरकार क्या खास कदम उठाएगी। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? नाम बदलने में से क्या परिवर्तन आएंगे और जनमानस की भावना क्या कहती है? जय हिंद, जय भारत।